साहब एक फोटो लेता हूँ। चलते रहो। हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ की प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। आशा भाई क्या कहेंगे, कैसे चल रहा है आपका इलेक्शन का प्रचार? अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 11 में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पलटी करने का सोचे, नए चेहरे लाने के लिए सोचे, भ्रष्टाचार को हटाएंगे, काम करने वाले कार्यकर्ता को लाएंगे। क्योंकि अभी साफ सुथरे की बात नहीं है, इसमें एजुकेशन की भी बात आती है, इसमें दवाखाने की भी बात आती है, इसमें गरीब को एम्बुलेंस की भी बात आती है। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ, ये महबूब पाशा शेख हमेशा इस बात पे हमेशा खरा उतरा, आगे भी खरा उतरा। एक तरफ काफी शहर में कश्मकश है, तुतारी को लेकर, पंजे को लेकर, समाजवादी को लेकर काफी कश्मकश है। ऐसे में आप सिटी निशानी से लड़ रहे, क्या रिस्पॉन्स है आपके? देखो, भिवंडी की जनता को ये लोग पागल समझे हैं, लेकिन इतने भी पागल नहीं है। बेवकूफ बनाने वाला काम कर रहे थे अब तक उन्होंने, पिछले 5 साल से लोगों को समझ में आ गया है। इसके लिए ना पंजा चाहिए ना साइकिल चाहिए, ओनली सिटी चाहिए, ओनली सिटी चाहिए। 20 साल पहले सिटी बजाते, ये बार भी सिटी बजाते। 20 साल पहले ये वार्ड तो 20 साल पहले सिटी जीती थी, ये बार भी सिटी जीतेगी। अगर सीट निकलती है, सबसे पहले आपका मुद्दा क्या होगा, क्या काम करना चाहेंगे आप? हम हमारे वार्ड की खूबसूरती के साथ साथ हम यहाँ पर शिक्षा के लिए, लोगों के लिए, विवाहों के लिए और सीनियर हमारे जो लोग हैं, हम अपने वार्ड में हर एक के लिए बेहतरीन सोच लेके आए हैं और उनके लिए भलाई का काम करेंगे, वार्ड को खूबसूरत बनाएंगे। हमारा जो पैनल है जिसमें बादशाह भाई है, मैं रेहाना मकसूद अंसारी, रवि भाई, सलीम सर, इन सबको मिलकर हम अपने वार्ड को खूबसूरत बनाएंगे और शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर को लेकर आप क्या चाहते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपके इधर है, काम करता है, वर्किंग है? वो उसके लिए हम प्राइवेट हेल्थ सेंटर कॉर्पोरेशन से अच्छा सुविधा दिलाएंगे, ताकि हमारे यहाँ के लोग को स्वास्थ्य की जरूरत है, उनको अच्छी सुविधा मिले, अच्छी दवाई मिले और शिक्षा के ऊपर सबसे बड़ा हमारा ध्यान रहेगा। वार्ड नंबर 11 की जनता लोग यहाँ पर फिलहाल निकले हुए हैं, यहाँ पर रैली के सूरत में निकले हुए हैं। एक बड़ा हुजूम यहाँ पे नजर आ रहा है और इनके मुद्दे बिल्कुल साफ है कि तालीम को लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और ऐसे काम करेंगे जो बरसों तक याद रखे जाएंगे। बने रहिए, हम बताएंगे इसमें यहाँ पे। तो क्या लगता है आप इस इलेक्शन को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इलेक्शन के जरिए वैसे तो बरसों से तालीमी खिदमत अंजाम देते आ रहा हूँ। उसके अलावा कहीं ना कहीं पावर की कमी महसूस होती थी मुझे, जहाँ पे ऐसा लगता था कि पावर अगर रहे, सत्ता वो भी रहे, थोड़ी ताकत रहे, तो उससे मैं अपनी कौम के नौनिहालों को और ज़्यादा कहीं ना कहीं आगे बढ़ाऊँगा। देखिए, किसी कौम के नौनिहाल जब पढ़ते हैं तो वो कौम आगे बढ़ती है, और अगर उनके नौनिहाल को, नौजवानों को अगर तालीम से दूर कर दिया जाए तो आने वाले वक्त में 20-30 साल में वो कौम ख़त्म होने लगती, गुलाम बन जाती है। तो मेरा मेन मकसद ये रहेगा, बुनियादी ज़रूरतें तो पूरी होगी, जैसे सफाई है और भी बहुत सारा दवाखाने वगैरह का मामला है, लेकिन ज़्यादातर मैंने लोगों के डॉक्यूमेंट वगैरह में बहुत काम किया। आने वाले वक्त में आपने देखा होगा SIR हर जगह लागू हो रहा है, NRC वगैरह लागू करने का भी प्लान है लोगों का। तो डॉक्यूमेंट के मामले में लोग बहुत उलझे रहेंगे, तो इस मामले में एक पढ़ा लिखा आदमी ही इनकी मदद कर पाएगा। जो कम पढ़े लिखे चुन के जाएंगे वो हमारे कौम के रहनुमा कहीं ना कहीं खुद ही परेशान रहेंगे, तो वो नौनिहालों का या हमारे आवाम का क्या काम करेंगे। तो मेरा मेन मकसद रहेगा कि मैं कागजी कार्रवाई पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं। बाकी हमारे पैनल के लोग हॉस्पिटल है, बुनियादी ज़रूरतें वो संभालते रहेंगे, मैं भी वो संभालते रहूँगा, लेकिन जितना हो सकेगा कागजी कार्रवाई पे काम करना है, बच्चों को तालीम पे काम करना है, क्योंकि हमारे नौनिहाल पढ़ेंगे तो ही हमारी कौम और हमारी नस्लें आगे बढ़ेगी, तरक्की करेगी। शुक्रिया। आज आपकी रैली में काफी यहाँ पे भीड़ उमड़ कर आई है, क्या बात है? आपने तो भविष्य का फोटो आपने भी दिखाया था। ये जो आपने भीड़ देखा है ना, ये ना रईस शेख का फोटो देखकर आई है, ना रईस शेख के नाम से आई है।
ये हमारे पैनल के किरदार से आई है और बादशाह भाई वार्ड नंबर 11 के उनकी मोहब्बत में आई है। अभी तो ये झांकी है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। आपकी रैली में सभा में कई सैकड़ों लोगों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोगों थे, तो क्या वजह थी ऐसे कि आपके साथ लोग इतना जुड़े? अस्सलाम वालेकुम। आपने आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भिवंडी शहर के अंदर पिछले 5 साल जो गया वो, और उसके बाद 3 साल जो एक्स्ट्रा गया, पब्लिक ने 8 साल से जो है ना पूरा परेशान था। 2017 में लोगों ने वोट दिया, उसके बाद पलट कर वार्ड में देखे नहीं देखने की वजह से वार्ड जो है पूरा खंडर के जैसा हो गया। लोगों को साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा है, गटर भरे हुए हैं, घरों के अंदर कीड़े हैं और इनको कोई सुविधा नहीं, ना स्कूलों की कोई सुविधा है, ना इनकी तरफ कोई देखने आता है। वो हिसाब से 2026 में जो इलेक्शन आया है, भारत शासन ने जो ऑर्डर किया है, वो हिसाब से पब्लिक के अंदर एक जोश है, एक उमंग है कि भ्रष्टाचार नगर सेवकों को हटाओ, अच्छे साफ सुथरे चेहरे लाओ। वो साफ सुथरे चेहरे, वो साफ सुथरी पार्टी आरपीआई एकतावादी भिवंडी शहर में लोगों को दिख रही है। उसकी निशानी है सिटी, क्योंकि आपने लगभग देखा है कि भिवंडी शहर में भी 8 सीट हमारी लड़ रही है। मैं भिवंडी शहर अध्यक्ष भी हूँ और वार्ड नंबर 11 का कैंडिडेट भी हूँ। वार्ड नंबर 3 में हमारे श्री विकास निकम साहब, राम पाटिल, महबूब और तेजस पाटिल का भांजा, ये चारों पैनल वहाँ पे हो रहे हैं, लड़ रहे हो लोग। वार्ड नंबर 11 में हमारे मकसूद भाई, हमारे सलीम साहब, हमारे रवि जुमरे और महबूब बादशाह से, ये हम 4 पैनल हमारा वार्ड नंबर 11 में है। अगर जनता आपको चुनकर देती है तो आप अपने वार्ड के लिए, वार्ड नंबर 11 के लिए सबसे अहम काम क्या करना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, वादा झूठे लोग करते हैं, कसम झूठे लोग खाते हैं। जो सच्चा आदमी जो रहता है ना, वो साबित करके बताता है कि मैंने ये काम किया हो। आने वाले दिनों में आपको वार्ड नंबर 11 की जनता बताएगी कि बादशाह भाई ने क्या क्या कर दिया। आपकी क्या राय वार्ड नंबर 11 के बारे में? मैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया जैसे कि जनता एक्सप्रेस है, द वॉइस है, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों के लिए निकाला है। हमारा जो मकसद है वार्ड के विकास के लिए, ना कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आज एक नगर सेवक है, जैसे नगर सेवक का काम होता है वार्ड के अंदर काम करने के लिए। अरे वार्ड तो छोड़ो, तुम अपना मोहल्ला तक सही नहीं कर पाए। और हमारी चारों पैनल आने के बाद सबसे पहला मकसद रहेगा सरकारी स्कूलों पर फोकस करना। हमारे वार्ड में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर देखना बच्चों की तालीम जो हो रही है उसमें टेबल है कि नहीं है, पंखे है कि नहीं है, और उनके बेहतरीन मतलब जो वॉशरूम वगैरह, पानी की सुविधा, ये कुछ भी नहीं हो लोग के लिए। सबसे पहले हम जो है अपनी एरिया की स्कूलों पर फोकस करेंगे। उसके बाद जो है और हम लोग जो है ना डोर टू डोर निकाले थे विजिट के लिए, हर वार्ड में डोर टू डोर हम मुख्तसर सा वक्त दिए, गली में 2 मिनट 5 मिनट, तो हम इतनी तकलीफ से गुजारे। जो लोग वहाँ कई सालों से रह रहे हैं उनको कितनी तकलीफ होती है। तो हमारा लक्ष्य यही रहेगा, हर वार्ड में बेहतर विकास और बेहतरीन उम्मीदवार के साथ हम खड़े उतरेंगे इंशाल्लाह। मैं समाजवादी में लगभग 30 साल के ऊपर से रह चुका हूँ और मैं इतना काम किया हूँ सामाजिक काम कि लोग मुझको समाजवादी के नाम से जानने लगे। लेकिन बदनसीबी मेरी है या उनकी नाअहली है, जो उन्होंने मेरे जैसा शख्स को, काम करने वाले आदमी को, जिसको जनता बहुत पसंद करती है, उनकी मोहब्बत इतनी रहती है कि मैं जब भी आज़ाद लड़ा 1000, 800, 1500 वोट मुझको मिलता है और बिन पैसे को मिलता था। उसके बाद भी उन्होंने मेरी कदर नहीं की। ये तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे बादशाह भाई जैसे आदमी हमारे साथ आए और हमने आरपीआई एकतावादी को ज्वाइन किया और इसी टिकट से हम लड़ने का फैसला कर लिए। इंशाअल्लाह हम इससे जीत कर जाएंगे, हमारा पैनल जीतेगा और फिर हम बताएंगे इन समाजवादी वालों को कि तुम देखो जिसकी अहमियत नहीं समझते, आरपीआई एकतावादी ने उनकी अहमियत समझा और हमें चुन के लाए और फिर उसके बाद हमारा काम देखे निकलता। आप जिस आमदार रेशे के आप एकदम खास करीबी रह चुके हैं, तो वो इसी वार्ड में कांग्रेस के पैनल को सपोर्ट करे, तो उसकी बारे में आप क्या कहेंगे? अभी ये तो उनको सोचना चाहिए था कि मेरी मजबूरी थी, मैंने मकसूद भाई को टिकट नहीं दे पाया। लेकिन इतना कैसे कि जिस शख्स ने विधानसभा में खुद जिनके खिलाफ आवाज उठाया, आज उन्हीं की उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उनके लिए प्रचार कर रही है, तो बड़े अचंभे की बात है।
ये सोचने वाली बात है कि एक आमदार इतना कैसे मजबूर हो गया। क्या कहेंगे आज? देखो, मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मेरे चारे नगर सेवक होने वाले जो भी है उनका शुक्रगुजार हूँ, मेरे को इस लायक समझे, उनके साथ में रखे। 20 साल पहले मैं खलील कारपोरेटर सीटी की निशानी से हम लोग ने जिताए थे और 8 सीट के अंदर हम लोग को मेयर तक चले गए थे। जावेद अलवी साहब मेयर बने थे और मैं पूरे अपने 11 नंबर वार्ड से वादा करता हूँ, इससे पहले भी रहमतपुर से वादा किया था मैंने, तुमको पूरा पहाड़ी पे पानी लाऊंगा, मैं लाके बताया। और मैं 20 साल में बीच में किसी को कैनवस नहीं किया। मेरे को कैंडिडेट ऐसे लगते तो जब भी मैं आता हूँ, नहीं तो मैं किसी को एक वोट तक नहीं मांगता हूँ, जिसको जाए वहाँ। ये मेरे को ऐसा लगा इनसे एक उम्मीद है। 20 साल पहले सीटी बजाए हम लोग ने जीते, इसी अंदाज पे इस साल भी, ये बार भी हम लोग ये सीटी के एक लहर बनी है, इसको हम जिताएंगे। आम से मैं 20 साल पहले पानी का जैसा वादा किया था वो वादा पानी किया। आज भी रहमतपुर पूरी पहाड़ी पे हम लोग को कहीं कहीं जाना चाहिए पानी को। आज अल्हम्दुलिल्लाह पानी का एक आधा रहमतपुर में वही वैसी है, हम ऊपर भी और पानी पहुंचाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। और ये मेरे सलीम सर जो बोले नागरिक एनआरसी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पढ़े लिखे लोग कम है। एक जरास के लिए जाए 1 रुपया है, वहाँ 5 रुपए लेंगे, एक फाइल लेंगे वो 20 रुपए लेंगे। इससे बीच हमारे जैसे एक शिक्षक रहेंगे, वो तो समझाएंगे, लोगों को हर काम करके देंगे। ये एक भी हमारा नौजवान या कोई भी ये इलाके से नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है। सबको बराबर प्रूफ देंगे, ये हमारा वादा है। ये मैं सब पूरी आम आवाज से 11 नंबर वार्ड से आम आवाज से एक दरखास्त करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। ये हमारे 4 पैनल है, 4 ए बी सी डी, ये जो है सीटी के, इनको वोट दो। 15 तारीख को आप हर निशानी पैसे का चोर, इससे पहले हर कैंडिडेट को जिताए, तुम नगर सेवक को, ये कांग्रेस को जिताए, समाजवादी को। आज लोगों उनका मेयर एक भी नहीं बना, पैसे लेके चले गए। आज सीटी के 4 पैनल जीते, सीटी उसी टाइम पे भी ईमानदारी काम करी, पानी लाए और मेयर तक पहुंचे। ये बार भी ऐसे रहेंगे, ये ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करेंगे, ये बिकाऊ नहीं है। कोई भी भागता है, कोई कांग्रेस में भागता है, कोई समाजवादी में भागता है, कोई कुछ भी नहीं रहता उसको दे देते और बोलते कि हम कांग्रेस की जो 18 नगर से उनको वोट नहीं देंगे, मगर ये बार सब दे दिए। और इतना हमारी शहर का बदनसीब है, एक समाजवादी से जीता हुआ कैंडिडेट वो कांग्रेस का टिकट बांटता है। सोचो कहां तक राजनीति चलेगी। समाजवादी का कैंडिडेट एमएलए कांग्रेस की टिकट देता है। सोचो क्या है ये। इससे हम ये सोचते हैं इंडिपेंडेंस है, इनको हर आदमी बोल सकते हैं, क्योंकि इन लोग बाकी वाले को वोट देंगे, कांग्रेस को देंगे, समाज। अरे बड़े साहब ने फोन किया, हमको नहीं बोलना, हमको नहीं करना, ये इनको तो यही घरेलू आदमी है, इनको हम पकड़ के काम कर सकते हैं। इसलिए हम जज्बे के साथ बोलते हैं, सिटी को वोट दो, सिटी को वोट दो, सिटी को वोट दो, सिटी को वोट दो। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। कई सालों से समाज सेवक भी और अपने इलेक्शन भी कई बार लड़ चुके हैं, तो कैसा रहा इस बार का एक्सपीरियंस और अब क्या करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं 30 साल से सोशल वर्कर का काम कर रहा हूँ, 20 साल से यूनियन लीडर हूँ, कई संस्थाओं पर मैं रह चुका हूँ और आवाम का जितना हो सकता है मैं बुनियादी मसाइल लोगों का काम करते रहता हूँ। और वार्ड अगर हमारा पैनल जीतता है तो हम वार्ड तक सीमित नहीं रहेंगे। ये हमारा एक लक्ष्य है कि हम अपने वार्ड में वार्ड की तरक्की के साथ साथ आवाम की जो बुनियादी मसाइल है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हम तालीमी मैदान में उनको सबसे आगे करने की कोशिश करेंगे। और हमारी ये जो हेड ऑफिस है, हम यहाँ पर कई चीज़ों के लिए एक ब्रांच बनाएंगे जिसमें शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो और पेपर वर्क का जो भी है, जो 10वीं के बाद बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मौलाना आजाद से है, गवर्नमेंट से जो फैसिलिटी मिलती है, हम उन सब भी काम उसके करेंगे। आज हमारे हाथ के काम किए हुए कई डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खुद हमारा बच्चा भी इंजीनियर है, टीचर है, लड़की टीचर है। ऐसे कई लोग जिनको हमने पेपर वर्क में उनको गाइड करके फैसिलिटी दिलाकर गवर्नमेंट से आज वो डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं। तो हमारा लक्ष्य है शिक्षा के ऊपर खास तौर से कि हम तालीम को आगे बढ़ाएं। अपने बच्चों को जो नहीं पढ़ा पाते वह हमारे बीच में हमारे सलीम सर है जो अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम इनसे भी मदद ले सकते हैं आवाम के फायदे के लिए। रवि जी क्या कहना चाहेंगे, आज वार्ड नंबर 11 के लोगों ने आपको इतना समर्थन दिया, इतने बड़े आज रैली निकाली, तो अगर आपकी पार्टी, अगर आपके जो पैनल अगर चुन के आते हैं तो आप क्या काम करना चाहेंगे?
सबसे पहले दिल से सबको सलाम नमस्कार। आज लोगों ने इतनी मोहब्बत दी यहाँ पे, देखे ऐसे दिल भर आया कि एक जुनून, एक ताकत मिल गई पब्लिक का, एक आवाज देखकर वैसे एक रूह कांप जाती है कि ऐसे लोगों के लिए काम करने के लिए। आज हमारे यहाँ पे रोड का मसले है, पब्लिक ऊपर से नीचे नहीं आ पाती है, अचानक हार्ट का कुछ पेशेंट हो गया, उसको लाने में इतनी दिक्कत, ऊपर जाने के लिए पहाड़ी पर रोड नहीं है। जैसे गाजी मियाँ दरगाह हो गई है, दत्तगुरु मित्र मंडल का एक मंदिर है वहाँ पे चढ़ने के लिए लोगों को बहुत सारी तकलीफ होती है, पीने के लिए वहाँ पर पानी नहीं है। आज 15 साल से लोग वैसे पैसे रहते हैं, चलने के लिए ना सड़क है ना पीने के लिए पानी वहाँ पे, रास और बिजली का भी बहुत सारी दिक्कत है वहाँ पे। हम लोगों ने उस पर भी काम किया है और पब्लिक जब हम चारों को जिताएगी तो इंशाल्लाह हम लोग दिखा देंगे काम कैसे होता है, तरक्की कैसी होती है।